बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्री थ्री। बेटा आज हमने जो इमला वाले वर्ड्स पढ़े थे पहले, उनको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, तो फिर हम अगला अपना काम करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन करें सब बच्चे, और पेज नंबर 30 जो है ये ओपन करना है आपने। ठीक है, देखें सबक है हमारा 4 हरफी अल्फाज। 4 हरफी अल्फाज का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो उनमें 4 हरफ हैं, उनको मिलाने से जो है वो पूरा एक लफ्ज़ बनता है हमारे पास। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है बाजा। ठीक है, बाजा को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो उसमें हमारे पास 4 वर्ड आ रहे हैं। ब आ रहा है, आ, ज और आ। ठीक है, तो फिर हमने इसको दोबारा से जोड़ के जहाँ यहाँ पे लिख दिया, तो ये पूरा वर्ड एक बन गया हमारे पास, बाजा, पूरा लफ्ज़ बाजा। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखें अब, पाता। पाता, पाता में देखें कितने लफ्ज़ आ रहे हैं, कितने हरफ आ रहे हैं, प, आ, त, आ। ठीक है, आपने इसको अपनी बुक पे इसी तरह से दोबारा से पहले सब बच्चों ने काम किया हुआ तो है, लेकिन आपने इसको दोबारा जो है अपनी बुक के ऊपर इसी तरह करना है। ठीक है, तोड़ के इसको हमने लिखना है, प, आ, त, आ, पाता, पाता। अगला लफ्ज़ है तारा। त, आ, र, आ, तारा। टाटा, ट, आ, ट, आ, टाटा। अगला है सासा। इसको हमने कैसे बोलना है, इसमें ना तो सीटी की आवाज़ आनी चाहिए और ना ही भारी आवाज़ आनी चाहिए, इसको नरमी के साथ पढ़ना होता है हमने। सासा, स, आ, स, आ, सासा। ठीक है, अगला लफ्ज़ है जाड़ा। ज, आ, ड़, आ, जाड़ा। जागा। ज, आ, ग, आ, जागा। नेक्स्ट वर्ड है हाशा। अब ये ह आपको पता है बारीक होता है, ह लिखने में भी इसकी जो शेप है वो चेंज होती है और पढ़ने में इसकी साउंड भी चेंज होती है। ह, आ, श, आ, हाशा। अगला लफ्ज़ है खासवा। खासवा, ख, आ, खा, स्व, आ, स्वा, खासवा। अगला लफ्ज़ है दादा। द, आ, द, आ, दादा। ठीक है बेटा, ये आपके इमला के वर्ड हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से रीड करना है इसी तरह, और अपनी बुक के ऊपर ये राइट भी करना है तोड़ के। अब अगला पेज जो है वो देखें, जो आज हमने पढ़ना है, ये वाला पेज है। पढ़िए और लिखिए। ठीक है, पढ़िए और लिखिए। अब इसमें देखें, सबसे पहले नंबर पे एक लफ्ज़ दिया गया है। ये जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो चीज़ हमारे पास पड़ी होती है, हम उसको उसकी तरफ जब इशारा करते हैं तो हम कहते हैं ये। ठीक है, एक आपको पता है एक चीज़ के लिए ही यूज़ होता है, और है जो वर्ड है, ह, ए, है, ये किस लिए यूज़ होता है, जब एक चीज़ होती है तो। ठीक है, इसके जोड़ करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। य, ह, ये, य, ह, ये, आ, ए, क, आ, ए, क, एक, आ, ए, क, एक, ह, ए, है, ये, एक, है। अब इसी पेज पे नीचे जो है वो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस तरफ जुमले पढ़कर तस्वीर बनाइए। अब हमने इसको पहले पढ़ना है और फिर यहाँ पे आपने जो है ये पिक्चर्स बनानी है इसकी। अब ये कौन सा वर्ड है, ऊपर अभी हमने पढ़ा इसको, य, ह, ये, आ, ए, क, एक, त, आता, र, आरा, तारा।
ह ए है, ये एक तारा है, ये एक तारा है। यहाँ पे आपने एक तारा बनाना है, ठीक है। अगला देखें, य ह ये, आ ए क एक, आ मा, ल आला माला, ह ए है, ये एक माला है। माला आपने यहाँ पे एक माला बनानी है, ठीक है। अब आपका कुछ अगला जो हमने काम करना है वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताती हूँ, तो अपनी नोटबुक्स रेडी करना भी बताती हूँ आपको। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करें, आप कर दूँ? ओके बेटा, अब हमने जो वाइट बोर्ड पे हमारा वर्क है, इस तरह आपने अपनी नोटबुक के ऊपर मार्जिन लाइन लगानी है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने डेट राइट करनी है 1 दिसंबर 2020, जमात का काम लिखना है और ऊपर दिन लिखना है मंगल, ठीक है। उन्वान है हमारा आज ब आ बा से य आ या। वैसे तो हम ब आ बा से ज़ो आ ज़्वा तक जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने पिछले लेक्चर में हमने ब आ बा से ज़ो आ ज़्वा तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज हम पहले इसी को रिवाइज़ करेंगे और फिर आगे हम जो है अपना वर्क मुकम्मल करेंगे य आ या तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सब बच्चों ने मेरे साथ रीड करना है, ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, और यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड लिखना है? स आ सा लिखना है या स आ सा लिखना है? यस, वेरी गुड। कौन सा वर्ड लिखूंगी मैं? स आ सा, स आ सा। सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स आ सा। नेक्स्ट है ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खौ, द आ दा, ड आ डा, ज़ आ ज़ा। अब ये इर आ रहा है या इर आ रहा है? कौन सा वर्ड है यहाँ पे जो मैंने लिखना है? इर या इर? यस, वेरी गुड। कौन सा वर्ड है? इर। इर आ रहा, ड़ आड़ा, ज आ जा, य आ या, स आ सा। अब इस वर्ड में सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है। स आ सा, श आ शा, स्व, स्व आ स्व, और ज़्व आ ज़्व। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम पहले भी अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो ये मैंने आपको रिवाइज इसलिए करवाया है ताकि सब बच्चों को अच्छे तरीके से दोबारा याद हो जाए। अब हम अपना अगला सबक यहाँ से शुरू करेंगे तो से। तो आ तो, ज़ आ ज़्व, ठीक है। अ के साथ आ को जोड़ा, अ, गो आ गो, इफ या फ। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? इफ पढ़ेंगे नहीं, कौन सी साउंड होती है? फ आ फा, ठीक है। को, मोटी आवाज़ के साथ को आ को,
क। अब क आ का हमने लिखना है। क की आधी शक्ल आपको पता है इस तरह होती है, ठीक है। और उसके साथ हमने आ को जोड़ना होता है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने सही लिखा है। क आ का जो है वो हम इस तरह लिखते हैं, नहीं, हमने जब इसके साथ क को जोड़ना है तो हमने कैसे इसको राइट करना होता है। आ के साथ जब क हम जोड़ के लिखेंगे तो उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी, इस तरह क आ का। इसी तरह ग की आधी शक्ल भी आपको पता है इस तरह होती है ना, आ। अब हम जोड़ेंगे जब तो इस तरह लिखेंगे, नहीं, हम इसको कैसे लिखेंगे, जब वर्ड के साथ जोड़ के लिखेंगे तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, ग आ गा, ऐसे, ठीक है। ग आ गा। ल आला, ये जो ल है ना, ये भी कुछ बच्चे इस तरह लिख देते हैं लाइन से नीचे जाके, इस तरह नहीं इसको लिखना होता बेटा, ये गलत होता है। आपने इसको लाइन से ऊपर ही रखना है, ठीक है। ल आला, आमा, ठीक है, आमा, आना, ह आहा। अब ये कौन सा ह है, ये वाला जो ह है ये कौन सा है, हल्की आवाज़ वाला या भारी आवाज़ वाला है, ये बारीक नहीं है, इसको हमने कैसे पढ़ना होता है, ह आहा, ठीक है। और य आया, ये ई और ये ए, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये रीड करवाऊंगी। ब आ बा, प आ पा, त आता, ट आटा, स आसा, ज आजा, च आचा, ह आहा, ख आखो, द आदा, ड आडा, र आजा, र आरा, ड़ आड़ा, ज आजा, य आया, स आसा, श आशा, स्व आसो, ज़ो आज़ो, तो आतो, ज़ो आज़ो, आ, गो आगो, फ आफा, को आको, क आका, ग आगा, ल आला, आमा, न आना, ह आहा, य आया, य आया। ओके बेटा, अब जैसा कि हमने अपने आ वाले जो वर्ड्स हैं इमला के वो हमने मुकम्मल कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम अगला जो हमारी इमला का पेज है, पेज नंबर 35, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इमला हमारी, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वर्ड है बानो। आपको मैंने बताया था कि इमला लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक रफ़ नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर आपने अपनी बुक ओपन करके सामने रखनी है और वहाँ से देख के आपने नोटबुक के पेज के ऊपर जो है वो आपने, जैसे आपकी बुक पे पहले एक तरफ वर्ड दिए हुए हैं, आगे उनको तोड़ के लिखा हुआ है, फिर जोड़ के लिखा हुआ है, फिर जोड़ के लिखा हुआ है 2 टाइम, ठीक है। तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है इसी तरीके से वहाँ से देख के जो है ना वो पूरा एक पेज बनाना है और वहाँ पे आपने उनको राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने वर्ड जो है वो किस तरह बनाना है। आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से उनको रीड करना है, ठीक है, और तोड़ के लिखना है, फिर दोबारा से जोड़ के लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वो रफ़ नोटबुक जो है वो बंद कर देनी है और बुक
से आपने जो है वो जो भी आपको इमला करवा रहा होगा वो वर्ड बोलेगा और फिर आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर जो है वो इमला राइट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले आपको वर्ड जो है वो लिखूँगी, फिर उसको तोड़ के फिर साथ उसको जोड़ के लिखने का तरीका बताऊँगी, ठीक है, जिस तरीके से आपने इमला को याद करना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वर्ड है 92, 92। अब मैंने वर्ड बोला 92, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। देखें इसमें ब और आ। अच्छा मैं पहले यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने वर्ड बोला है 92। अब जब हमने इसको तोड़ के लिखना है, आपको पता है ब, देखिए मैंने क्या वर्ड ये बनाया है, ब ओ न ओ। अब जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो वर्ड बनेगा बोनो। ये मैंने इसलिए लिखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो ये करते हैं कि यहाँ पर अगर ओ आ रहा है ना, देखें वर्ड के एंड में अगर ओ आ रहा है तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पे भी हमने ओ ही राइट करना है, ठीक है। ये मिस्टेक आप लोगों की होती है। तो इस तरह नहीं होगा, आपने वर्ड को देखना है। सबसे पहले नंबर पे ब है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड था 92, हम क्या करेंगे, ब को हम छुपा लेते हैं, ठीक है। मैंने ब को छुपा दिया, तो अब हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है इसको भी अभी आप रहने दें। ये जो वर्ड है आप सिर्फ इसको ब है और इसके साथ हमने देखना है कि ओ है या आ है, तो हम क्या करेंगे, ब को हम छुपा देते हैं। अब हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा है, आ। हम सबसे पहले लिखेंगे ब, ठीक है। ब को हमने छुपाया तो हमारे सामने कौन सा वर्ड आया, आ गया, ठीक है। अब आपको पता है अगला है न, और न के साथ तो ये तो सबको पता चल जाएगा ना कौन सा वर्ड आ रहा है, ओ। इस तरीके से आपने इसको करना है। जब आपने इसको तोड़ के लिखना है तो आपने ये वाले तरीके से करना है। आपने सबसे पहले नंबर पे देखना है कि कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे वर्ड आ रहा है ब, फिर आप इसको छुपा दें और फिर ये वाला वर्ड आप ढूंढें, आ, फिर आप न और एंड में ओ। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको जोड़ना है, ठीक है। ब आ बा, और जोड़ के लिखते वक्त भी आप ये कोशिश करें कि आप यहाँ से इसको जोड़ें, ठीक है। यहाँ से देख के सेम टू सेम यहाँ पे राइट ना करें, बल्कि आप यहाँ जो वर्ड आपने तोड़े थे आप उनको देखें, उनको जोड़ के फिर उनको लिखने की कोशिश करें ताकि आपको भूले नहीं। अच्छा यहाँ पे देखें ब आ बा और न ओ नो, पूरा वर्ड हमारे पास क्या बन गया, बानो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, ओ जो है ये आपने इस तरह राइट नहीं करना, लाइन के ऊपर ही नहीं लिखना सारा, ठीक है। ओ का जो फेस है वो आप लाइन के ऊपर बनाएंगे और बाकी हिस्सा उसका जो है वो आप लाइन से नीचे ले जाएंगे, ओके। फर्स्ट वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला वर्ड है हमारे पास पालो, पालो, ठीक है। अब इसमें देखें प आ पा ल ओ लो। अब इसको लिखने में भी बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, प आ पा। अब देखें ये वाला वर्ड मैंने सही लिखा है, ये वाला सही है या ये वाला वर्ड सही है, कौन सा सही है दोनों में से, ये वाला। ये क्यों सही है, क्योंकि इसमें जो है ल जो है वो मैंने आ के बिल्कुल बराबर लिखा है, ठीक है, ल। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बना है और यहाँ पे देखें मैंने ल, आपको पता है यहाँ पे देखें ऊपर ला हमने लिखा है तो हमने इसको लंबा लिखा है, ठीक है, ल। इसी तरह से आपने इसको यहाँ पे भी लिखना होता है। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे प। अब प के बाद हमने कैसे ढूंढना है कि दूसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, प को छुपा देंगे, ठीक है। प के बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या आया, आ। और ये वाला वर्ड कौन सा है, ल ओ। अब हम इसको जोड़ के आगे लिखेंगे, प आ पा, ल भी इसके बिल्कुल बराबर बनेगा, ल ओ लो, पालो, ठीक है, पालो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ताको, ताको,
ठीक है। अब किसी भी बच्चे ने त के बाद ओ राइट नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको बताया ना आपने इसको किस तरह से ढूंढना है, त फिर आप इसको छुपा दें और अगला वर्ड देखें, फिर इसको छुपा दें और अगला वर्ड देखें। ये आपको मैं जोड़ जो है वो बता रही हूँ, सही है। आपने इसको लिखना है त, अब आप इसको छुपा के देखें आगे आ, फिर इसको छुपा के अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है क और एंड में ओ। तो जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो त आता, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ त आता और अगला वर्ड था क ओ को, ठीक है, ताको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाको, टाको। इसको भी आपने अब तोड़ के लिखने का आपको तरीका पता चल गया। ट के बाद आ, क और ओ। पूरा वर्ड क्या बनेगा, ट आटा, क ओ को, टाको, टाको। लास्ट वर्ड है सानो, सानो। अब आपको इमला में लिखवाया वर्ड है सानो, तो सानो आपने कैसे लिखना है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सानो। ये वाला वर्ड सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि स जो है ये हमने नरमी से पढ़ना होता है और इसमें सीटी की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा क्रॉस हो जाएगा। हमने इसको कैसे लिखना है, स आ न ओ। पूरा वर्ड लिखेंगे स आसा न ओ नो, सानो, ठीक है बेटा। अब इमला जो है हमारी हमने सिर्फ 5 वर्ड करने हैं और यही 5 वर्ड की आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और फिर ये आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो टीचर को वर्क अपना चेक करवाना है अच्छे तरीके से राइट करने के बाद। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।